टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र का जो उपचुनाव था उसको निपटे लगभग 60 दिन पूरे हो चुके हैं। परिणाम को आए हुए लगभग 50 दिन हो चुके हैं और परिणाम जो लोगों ने देखा वो सबको पता है कि यहाँ नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर 60,000 वोट हासिल किए। 60,000 वोट हासिल करने के पीछे जो कहानी थी वो जग जाहिर है कि उनका जुझारूपन और समरावता के अंदर जो हुई घटना थी, जो थप्पड़ कांड हुआ, जिन्होंने एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारा और उसके बाद रात को जो वहाँ आग जनी हुई और जो हिंसा हुई, उसके बाद से ये गांव अभी भी पूरे प्रदेश बल्कि हम कहें पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको बता दें कि अभी तक ये बार बार कांग्रेस के मंचों पर बोला जाता रहा कि टोंक जिले की पहचान अगर कोई बने तो वो सचिन पायलट बने। यदि सचिन पायलट कहीं जाते हैं तो वहीं से तुरंत टोंक का नाम लोग जान लेते हैं कि अरे टोंक के एमएलए सचिन पायलट। लेकिन ये समरावता की जो घटना हुई उसने नरेश मीणा को एक नई पहचान दे दी, या हम कहें तो समरावता को नरेश मीणा ने एक नई पहचान दे दी। उपचुनाव के दौरान यहाँ एरिया मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारा गया, उसके बाद रात को वहाँ जो घटना हुई, जिस तरह की नरेश मीणा की गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे थे और उसके बाद वहाँ जिस तरह का माहौल बना, वहाँ आगजनी हुई, हिंसा हुई, पथराव हुआ, पुलिस और जनता के बीच के अंदर सीधी टकराहट हुई और परिणाम स्वरूप वहाँ लगभग हम कहें तो 60 जो लोग थे वो नरेश मीणा के अलावा गिरफ्तार किए गए। नरेश मीणा अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके साथ जितने लोग गिरफ्तार हुए थे वो सभी लोग रिहा हो चुके हैं। लेकिन ये समरावता वो गांव हो गया है जो कि नरेश मीणा के लिए एक बहुत बड़ा हम कहें तो केंद्र बन गया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक बोर्ड लगा है जिसके अंदर की नरेश मीणा ने बाकायदा बोर्ड लगा के अपने कार्यालय के बारे बोर्ड लगाया और उन्होंने आभार जताया जिन्होंने जिस जनता ने उनको सर आंखों पर बिठाया और 60,000 लगभग 60,000 उनको वोट दिए। और न सिर्फ वोट दिए बल्कि कांग्रेस कैंडिडेट की उन्होंने जमानत जब्त करा दी। जिस तरह उन्होंने हरीश मीणा के खिलाफ मोर्चा खोला था वो और जिस तरह का जुझारूपन उन्होंने दिखाया था वो जो मतगणना के परिणाम थे उसमें देखने को मिला। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं समरावता की। समरावता के अंदर हाल ही के अंदर एक बोर्ड लगा है गांव के बीचों बीच, जो नरेश मीणा के जो फॉलोअर हैं, जो उनके समर्थक हैं या जो उनके प्रशंसक हैं और जो उनके हम कहें तो जीने मरने की तरह उनके साथ हो चुके हैं, उन्होंने एक बोर्ड लगाया है। बोर्ड पे लिखा है नरेश भाई का समरावता। देखिए ये बोर्ड अपने आप में एक कहानी कह रहा है कि किस तरह समरावता नरेश मीणा की पहचान बन गए और नरेश मीणा किस तरह से समरावता की पहचान बन गए, यानी कि दोनों एक दूसरे की पहचान बन गए हैं। वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जब भी नरेश मीणा जेल से रिहा होंगे, हाई कोर्ट से जमानत के बाद जब भी उनको मिलेगी, तो वो जब गांव के अंदर आएंगे तो उनका वो राजा की तरह तो स्वागत करेंगे ही सही, लेकिन वहाँ उनका वो एक कार्यालय भी बनाएंगे जहाँ से वो 2028 का चुनाव अगर लड़ते हैं तो वहीं से उनकी पूरी गतिविधियाँ संचालित होंगी। नरेश मीणा समरावता अचानक यूँ ही नहीं पहुँचे थे। नरेश मीणा के समरावता पहुँचने की कहानी भी बड़ी अजीब है कि उस दिन समरावता के लोग जो थे, जो ग्रामीण थे, वो अपनी पंचायत को और अपने गांव को देवली उपखंड से हटाकर उनियारा उपखंड में शामिल करने की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने मतदान का बहिष्कार किया था। वहाँ उन्होंने मतदान के बहिष्कार के दौरान धरना दिया। इसी दौरान जो नरेश मीणा थे वो वहाँ पहुँचे और बाद में जो कहानी हुई वो पूरी हम कहते पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि वहाँ किस तरह का घटनाक्रम चला। नरेश मीणा फिलहाल जेल के अंदर हैं, लेकिन नरेश मीणा का हम कहें तो लोकप्रियता किसी भी तरीके से कम होती नज़र नहीं आ रही है। लोग 2028 का विधायक उनमें अभी से देखने लग गए। हालांकि ये कहना भी बहुत जल्दी होगा कि क्या वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे या कोई और यहाँ से चुनाव लड़ेगा या वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या कोई राजनीतिक दल उनको अपने आप में शामिल करेगा या फिर दोबारा उनको इसी तरह मैदान में उतरना पड़ेगा। ये सब अभी गर्भ में है, लेकिन नरेश मीणा की लोकप्रियता का पैमाना समरावता अपने आप में कहा जा सकता है और वहाँ ये जो बोर्ड लगाया गया है ये अपनी कहानी खुद बयान कर रहा है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।